मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, अपने रिपोर्ट में मैंने बताया था कि पटना के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है उसके अनुसार अब खरमास के खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा और नीतीश जी इस बीच में ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। क्या वह सच होता नजर आ रहा है? देखिए मित्रों, खरमास में ही बड़ा परिवर्तन होने की चर्चा जोरों पर है और इसी के तहत हमने बताया था कि इसी बीच बीजेपी के मंत्रियों को नीतीश कुमार बर्खास्त कर सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं सही समय और शायद तेजस्वी यादव का भी, क्योंकि कुछ भी करने के लिए चचा को तो भतीजे का सहयोग लेना ही पड़ेगा। और भतीजे की स्थिति देखिए कि उनकी मजबूरी और ज़रूरत दोनों है कि वह चचा की उंगली थाम कर चले, क्योंकि चचा की राजनीति के सामने अभी तेजस्वी यादव बौने हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर कहा भी है कि हम चचा नीतीश कुमार से राजनीति सीख रहे हैं। तेजस्वी की मजबूरी क्या है, इसको भी हमने बताया था। आप जानते हैं कि कैसे बीजेपी के नीतीश सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव, जो कभी लालू के चहेते हुआ करते थे, ने दावा किया कि राजद के 25 विधायक पार्टी को टाटा बाय बाय करने को तैयार बैठे। और ऐसा ही दावा जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी किया था कि राजद के 18 विधायक संपर्क में हैं। दूसरी ओर जदयू नेता मनीष यादव का भी बयान आपको याद होगा। और सच भी है कि राजद के विधायक भी सत्ता सुख की खोज में हैं। मतलब कुछ तो सच्चाई है इन बयानों में। राजद टूट सकती है और राजद को टूटने से बचाने के लिए तेजस्वी यादव को चचा का साथ देना लाजमी होगा। लेकिन इसी बीच एक दूसरा खेल भी शुरू हो गया है। जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने कौन सा ऐसा पेच फंसा दिया है जिसको लेकर भाजपा परेशान है। खरमास से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर बाजी पलटने की तैयारी में है और इस खबर ने भाजपा के गुजरात लॉबी को परेशान कर दिया है। खरमास के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार होना है और इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने फिर भाजपा का खेल एक बार बिगाड़ दिया है। कैबिनेट विस्तार के लिए नीतीश कुमार ने जदयू के 6 और भाजपा के 4 मंत्रियों को का एक रेशियो तैयार किया है। एक परंपरा कहें या नियम कहें, जो भी आप नाम दें, बिहार में 6 विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाता रहा है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाते हुए अपने पास ज्यादा मंत्री रखने की बात कह दी है। यानी कि अपने दल से ज्यादा नेताओं को, विधायकों को मंत्री बनाने की बात उन्होंने कही है। लेकिन अगर नियम की बात करें तो विधायकों के संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं बिहार के कैबिनेट में। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि भाजपा को 17, जदयू को 15, एलजेपी को 2, मांझी जी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 मंत्री पद मिल सकता है। और इन्हीं संख्या को लेकर नीतीश कुमार ने पूरा खेल दिया है, मतलब पूरी चाल चल दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा मंत्रियों की संख्या देखकर नीतीश कुमार ने अपना यह खेल शुरू किया, अपनी यह चाल चली। क्योंकि नीतीश कुमार की मंशा है कि एक ऐसा नियम स्थापित किया जाए कि जदयू के मंत्रियों की संख्या बीजेपी से ज्यादा हो। और इसीलिए नीतीश कुमार ने अपनी ऐसी बिसात बिछाई है कि इसमें बीजेपी फंसकर वो अटक जाए, रह जाए, फंस जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं
कि जदयू के खाते में ज़्यादा मंत्री बनाए जाएं और यही बात भाजपा की परेशानी का सबब बना हुआ है। भाजपा चाहती है कि उनकी सीटें ज़्यादा है, यानी विधायकों की संख्या ज़्यादा है, और इस समय बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा विधायकों के संख्या के साथ भाजपा नंबर 1 की पार्टी है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि जो नियम है, उसके अनुसार उनको ज़्यादा मंत्री पद मिले, या फिर कम से कम जदयू के बराबर तो उनके मंत्रियों की संख्या होनी ही चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर राजी नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो 10 मंत्री पद सौंपे जाने हैं, उनमें से एक सीट ज़्यादा लेकर भाजपा को अपनी राजनीतिक ताकत का संदेश वो दे सकें। भाजपा को यह संदेश दिया जाए कि भले ही आप नंबर 1 की पार्टी हो, लेकिन आज भी सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के ही हाथ में है, और जैसा हम फैसला करेंगे, मतलब जैसा नीतीश कुमार फैसला करेंगे बिहार में, वही सारी चीजें होंगी। और यही वजह है कि 6 बनाम 4 का यह फार्मूला नीतीश कुमार ने तैयार किया है, जो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है, परेशानी का सबब बन गया है, जो बीजेपी के बड़े भाई की पूरी भूमिका पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा देगा। दोस्तों, याद होगा नीतीश कुमार ने बाज़ाब्ता ललन सिंह और विजय चौधरी को बुलाकर घंटों मंत्रणा की, और फिर खुद ही ललन सिंह को उनके घर छोड़ने चले गए। जानी हुई बात है कि यह मुलाकात कोई औपचारिक भेंट तो होगी नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक मंत्रणा के लिए ही यह बैठक बुलाई गई थी। और फिर ललन सिंह को छोड़ना तो एक बहाना था, निश्चय है उन्हें अकेले में भी कुछ बात करनी रही होगी। दूसरी ओर आपको याद होगा बीते दिनों नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे, उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था। दिल्ली में जाने के बाद नीतीश कुमार अमित शाह से मिले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, और तब यह चर्चा बड़े जोरों पर हुई थी कि यह मुलाकात से ज़्यादा नीतीश कुमार वहाँ यह संदेश देने गए हैं कि बिहार को तो वो चलाएंगे तो अपनी ही शर्तों पर ही चलाएंगे। तो वहाँ यह संदेश देने गए थे कि बिहार की सत्ता की चाबी उनके हाथ में है और उन्हीं के हिसाब से बिहार चलेगा, और जब बिहार में कैबिनेट के विस्तार की बात होगी तब अपनी शर्तों पर वो कैबिनेट विस्तार करेंगे और अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, और उसमें किसी की सुनेंगे नहीं, मतलब बीजेपी की वो सुनने वाले नहीं है। स्पष्ट है कि उन्होंने यह संदेश दिया कि आपने हमसे गृह विभाग ले लिया, हमने राजी खुशी आपको गृह विभाग दे दिया, लेकिन इसके बदले में जब यह 10 मंत्रियों का पद सामने आया है, तो उसमें से 6 जदयू के नेता होंगे और 4 भाजपा के नेता मंत्री बनेंगे। और यह कोई नई बात नहीं है, पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। अगर पूर्व के सरकारों के कैबिनेट विस्तार को देखें तो भले ही विधायकों की संख्या जो भी रही हो, उसमें कोई दूसरा पार्टी ज़्यादा विधायकों के साथ रहा हो, लेकिन विभाग हमेशा ज़्यादा जदयू के पास ही रहे हैं। यह पिछले 20 वर्षों का आप हिसाब किताब देख सकते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ एक पेच है, और यह कि महत्वपूर्ण विभाग किसके पास होंगे, किसके पाले में जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो। अब राजनीतिक गलियारों में जो खानापुसी हो रही है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार नीतीश कुमार इसमें गुणागणित बैठाकर हर स्थिति परिस्थिति को साधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके कोर वोटर हैं उनको प्राथमिकता के अनुसार जगह दिया जाए। नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को
ज़्यादा सशक्त करना चाहते हैं, ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं और तब जब यह ज़्यादा फ़ोकस तब से कर रहे हैं, जब यह बात सामने आई कि दिल्ली में जो बीजेपी नेताओं को यह संदेश दिया गया गुजरात लॉबी द्वारा, भाजपा के बड़े पदाधिकारियों द्वारा कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में घुसपैठ किया जाए। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट के बैंक के भीतर पैर पसारने नहीं देना चाहते हैं और उस कोशिश को नाकाम करना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि यह उनकी अंतिम पारी है और उसके बाद पार्टी को कैसे बरकरार रखा जाए, यह भी चिंता उनको कहीं न कहीं सता रही है। अभी तक उन्होंने कोई उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर अपनी एक-एक चाल चल रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी-सी भी ढील दी, तो उनकी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर सकती है और ऐसा करके भाजपा अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। नीतीश कुमार के सामने आरएलएम के विधायकों का प्रसंग है। आप भी जानते हैं कि भाजपा कैसे लगातार अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है। इतना ही नहीं, वोट बैंक में भी सेंधमारी की जा रही है। चुनाव पूर्व आपको याद होगा महिलाओं को रोजगार के लिए जो 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को दिया था और कहीं न कहीं अगर आप देखें तो इसका श्रेय मोदी जी को देने के लिए भाजपा लगातार प्रचार प्रसार करती रही। क्या है इसका मतलब? मतलब है कि सीधे महिलाओं का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी भाजपा करना चाहती है। देखिए सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलितों, पिछड़ों, एबीसी वोटर्स पर बहुत कुछ खास प्रभाव नहीं है, जबकि नीतीश कुमार उनके बीच सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नेता रहे हैं। उनकी पकड़ है तो उन पर अगर किसी की पकड़ है तो नीतीश कुमार की। और इसी वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि यह जो 10 मंत्री पद सौंपे जाने हैं उनमें से उनके खाते में 6 आए और वो ऐसे नेताओं को दें जिससे इस वोट बैंक को साधा जा सके, खासतौर पर ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। और इससे अति पिछड़ा वर्ग को मजबूती भी दी जा सके। इससे समाज में जो संदेश जाएगा वह जदयू को और ज़्यादा मजबूत करेगा, जदयू को और ज़्यादा सशक्त करेगा, उनका वोट बैंक और मजबूत होगा। नीतीश कुमार का फोकस युवाओं पर हो सकता है, इस बार जो चर्चाएं चल रही हैं, यानी कि नीतीश कुमार किन्हीं ऐसे नेताओं को वह पद सौंप सकते हैं, मंत्री पद दे सकते हैं, जो या तो राजनीति में नया है या फिर वो पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार का ऑपरेशन तीर बरकरार है, जारी है। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने की कवायद भी तेज है। हालांकि बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। अंतर है और अंतर इतना है कि भाजपा अपने ही एनडीए सहयोगी के पार्टियों को निशाना बना रही है, जबकि नीतीश कुमार को महागठबंधन से ऑफर भी मिल रहे हैं और उनकी नज़रें भी अगर हैं तो विरोधी पार्टियों पर है, उनके विधायकों पर है। लेकिन सच तो यही है कि मुख्यमंत्री की जो सत्ता है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, जो मुख्यमंत्री की ताकत है, वह नीतीश कुमार के पास है, मतलब जदयू के खाते में है। तो ऐसे में जदयू निश्चित रूप से हमेशा आगे रहेगी और फैसले तो नीतीश कुमार को ही लेने होंगे और उन्हीं का फैसला चलेगा भी और भाजपा को मानना भी पड़ेगा। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खबरें चल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार अपने इस प्लान पर काम कर सकते हैं और भाजपा को निश्चित रूप से वो कम सीट देंगे। साथ ही वो
अपने शर्तों पर तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, और वो अपनी शर्तों पर विधायकों को मंत्री बना सकते हैं। देखते हैं कि क्या होता है, किसके सर मंत्री का ताज चढ़ता है। और दूसरी बात कि क्या खरवास के पहले भी कुछ होने जा रहा है, जैसा अंदेशा मैंने कल भी बताया था, यह भी इस पर भी गौर करने वाली बात होगी। तो देखते हैं कि किसको मंत्री का ताज मिलता है और कौन कहता है कि भैया अंगूर तो खट्टे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।